शादी होने वाली ना है किसकी? हमारी। अभी नहीं, अभी बैचलर हूँ। अभी आप बैचलर हैं? अभी मेरी एज भी 30 बिल्कुल नहीं है। आपकी उम्र कितनी है फिर? 55 है, 12 जुलाई में 70। तो अभी शादी? हाँ, आप शादी। तब तो आप यंग हो काफी। हाँ नहीं, 32 वर्ष में नौजवान 7.5 फुट की लंबाई, 36 फुट लंबाई, 7.5 बन जाएंगे 19 साल। अच्छा, 32 अच्छी हो जाएंगे। अच्छा 7.5 फुट की लंबाई और 36 फुट की लंबाई। जितना खम्बा है ये खम्बा है। Banaras. What is Banaras? And why do even people want to go there? See, I'm not a solo traveler, neither I have backpacked to many places. Whenever I went with my friends and family, I have learned something. And solo backpacking was something which I wanted to do from a very long time. Now I somehow got the chance to do solo backpacking in the middle of busiest month. And I did not plan to go to Banaras in the first place. The plan was very simple, to meet my friend in Satna and then go to solo trip. And the reason I wanted to do solo trip is to understand that even without any plans, you can go to any place and have the craziest experience. With many questions and to find out those answers, I got to witness Banaras. अब मैयर भोपाल के इतने पास होने के बाद भी I never got a chance to visit it. And visiting Sharda Maiya temple in Mayyar was on my bucket list from a very long time now. And I have never imagined that on a random day my friend would ask me to go there. Now Preetham stays in Satna. We planned that I would come to Satna to his college and then we would drive to Mayyar, which is like 30 to 40 kilometers away. So without wasting any time, I packed my bag and in morning I reached Satna. So I am here in Satna and my friend came to prepare me. New trip. अब मॉर्निंग में मैं पहुंच गया था एंड फ्रेश होने के बाद वी लेफ्ट फॉर मैयर एंड नॉट गोना लाई वी डिड सम क्रेजी ऑफ रोडिंग एंड रिच्ड मैयर बाय नून. And with the help of Shashir Bhaiya, we got VIP access and had the best experience in the temple. तो कोई मालूम है मैयर एक ऐसा जगह है जहाँ मैं पहली बार भोपाल मतलब बिहार से जब मैं जा रहा था मुंबई पिछले साल और मेरा प्लान बन रहा था भोपाल शिफ्ट होने का, तो मैयर एक ऐसा जगह है जिसने बोला कि पहले आओगे तो शारदा माँ के दर्शन देना क्योंकि जो भी आस्था है वो पूरी हो जाती है. बट अपेरेंटली मैं 8 महीने पहले आया, तब से मैं एक भी बार आ नहीं पाया, ना तो रीज़न भी मिला. 8 महीना 2 साल भाई. 2023 में आया था मैं, अब बोला 2025 का एंड. सोच, मतलब मैं पिछले साल से कोशिश कर रहा हूँ. हमारा होता था कि चलना है एंड मुंबई में कुछ हो जाता था, कैंसल प्लान. तो 30 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ. तो सोच, तू तो इतना दूर से, तेरा तो फिर भी बनता है. मैं 30 किलोमीटर यहाँ नहीं आ पाया. वही है, या तो तेरे में कुछ ज़्यादा डिवाइन होगा कि तेरे वजह से मैं आ पाया हूँ, या तो माता का कॉल होगा कि नहीं बेटा अब तुम आ जाओ. And by evening we came back to Preetham's hostel and I had some work, I completed that, and for some reason we planned to go to Varanasi. Now we didn't have any tickets, no plans or nothing. We didn't have anything in place. So we thought this is our call to visit him. We went to Varanasi. We are in Varanasi. क्या करना है? अब रियलिटी चेक दोस्तों ये है, हमें नहीं पता क्या करना है. हाँ तो देखिए, ना कोई प्लेस बुक है, ना कुछ है, ना पता कहाँ जाने का है, ईस्ट या वेस्ट. भाई यहाँ पे तो प्लेटफॉर्म ही खत्म हो जा रहा है.
after reaching Varanasi, we found a place to live near Assi Ghat. And at that point of time, we realized that कि जो traffic है वाराणसी का, it is very worst. And that led us to rent a bike. अब हम क्या करते थे, हम मॉर्निंग एंड लेट नाइट में ट्रैवल करते थे, क्योंकि उस समय पे ज़्यादा रश नहीं होता था कोई भी टेम्पल में, ना कि कोई घाट में. तो उस समय पे हम घाट एक्सप्लोर करने चले जाते थे, कोई सिटी का पार्ट हम एक्सप्लोर करने चले गए. अब बनारस की एक खूबसूरत बात यह है कि कोई भी गली हो और कोई भी दुकान हो, खाना हर जगह लाजवाब मिलता है. अब सुबह होते ही पूड़ी सब्जी खाने में मिल जाता था और रात होते ही घाट घूमने. अब आई स्टिल रिमेंबर हमारा जो 3rd नाइट था बनारस में, उस समय पे आई बिलीव सबसे ज़्यादा फॉग था बनारस में. लाइक पर्सनली मेरे लिए आई हैव नेवर सीन दैट मच फॉग इन माई एंटायर लाइफ. एंड उस रात को वेरी सरप्राइजिंगली वी मेट भरत भैया एंड सम कूल इंजीनियरिंग स्टूडेंट. We also met a hustler from Kolkata and a cinematographer from Kashmir. It was really great meeting him. So 2011 में I lost my brother, my younger brother. So तब से कुछ तो करने की इच्छा थी. And you know the typical Indian middle class family में क्या बोलते हैं, पढ़ाई कर लो बेटा, जॉब कर लो, लाइफ सेट है तेरी. Because I never go with the flow. I always go against the flow. I don't know if it's a good thing or not. But 2013 में मेरा क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट हो गया. Then I joined degree and also joined in Air India cabin. I was cabin crew from 2015, 16 and 17. I worked in Kempegowda, that is Bangalore International Airport. Then I shifted to Rahul Gandhi International Airport. भाई ये कॉलिंग ये सब मुझे नहीं पता कितना मानना है इसको, मगर वन डे आई हैड माई कॉलिंग. एक आदमी आया था उधर, आई वाज इन ग्राउंड. एक आदमी आया था उधर, फ्लाइट लेट हो गया, उसने लेट किया, गेट बंद हो गया. उसने आके मुझे बोल दिया सबके सामने, मेरे पूरे फ्रेंड्स वही थे, मेरा गलती थोड़ी भी नहीं था, उसने मुझे बोल दिया. लाइक ठीक है, अभी जिंदगी तो चल रहा है वैसे भी, बट व्हाट एम आई गेटिंग फ्रॉम इट. एंड दैट डे आई डिसाइडेड ओके, ये फिल्म मेकिंग का कीड़ा जो है बचपन से था मुझे, मगर जो पुश दैट वन पॉइंट रहता है ना, वो तब आया था. वो दैट वाज 2017. आई लेफ्ट माई जॉब. आई वाज अर्निंग अराउंड 85K per month. I left my job. Then I joined a theatre group in Hyderabad. It was a very great time of my life. सब कुछ बदल दिया जो मैं था, my belief system, whatever I had, सब कुछ कोलैप्स करके एक न्यू मी को बदल दिया. This is coming from deep inside my heart. अगर आज मैं फिल्म मेकर ना होता ना, तो I don't think I'll have a purpose in my life, because due to brother's death I had a dysfunctional family. I had nothing, कुछ भी happiness ही नहीं था घर में. Then filmmaking gave me the purpose of my life. Then शिव जी आए, then विष्णु जी आए, उनका भक्ति में और फिल्म मेकिंग में ऐसा चल रहा है जिंदगी. And 2023 में I started my film with approx 3 crores of budget, and it is about to be released. I hope it will be released in next 1 to 2 months. I hope, yeah. अब भरत भैया का स्टोरी सुनकर के हम इतने ज़्यादा मोटिवेटेड थे कि हमें ये चीज़ समझ गया था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ हम कुछ भी गोल परस्यू कर रहे हैं या तो कुछ भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, द वन थिंग दैट इज कॉमन इन द होल प्रोसेस इज लाइक आपको कंसिस्टेंट रहना है एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न आपको फोकस एंड हार्डवर्क के साथ वो काम करना है. एंड रिवॉर्ड्स एंड achievement is byproduct of everything. अगले दिन I had to work whole day and on top of that my health was not supporting me. And next day Pritam was going back to his college because उसका कोई event था and my plan was to go to Uttarakhand and to do a trek. But health ना support करने के कारणवश I came back to Bhopal. अब भोपाल तो आ गया with a lot of memories and blessing of God. बट लगता है कि मैं अच्छे से बनारस घूम नहीं पाया हूँ. बट वो कहते हैं कि 3 दिन तो छोड़ो 30 साल भी इनफ नहीं है बनारस घूमने के लिए. तो what I believe is like कि I have learned a lot from Banaras and had some really good experience in Banaras.
with a lot of good memories. So yeah, I'm back to work, and yeah, peace out. अरे महल के फील देला टूटा ही मड़ैया राजा जी के संगे कट जाला हो जड़ैया जाड़ा के दिन बहुत ही प्यारा जाड़ा के दिन बहुत ही प्यारा अटलो मराद सट जाला भागिए नु जाग जाला हाँ अटलो मराद सट जाला भागिए नु जाग जाला